श्रीदेव्याय श्री ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंदकंदाद्य धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर भावांतर। गाथा 72 और प्लस 47 अपना पूर्ण हुआ। अब शिष्य के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है। आश्रव कैसा है? अशुचि है, जड़ है, दुख रूप है। आत्मा कैसा है? अति शुचि निर्मल है, ज्ञाता है और सुख रूप है। ये आश्रव आत्मा के ऊपर दिखते हैं। तो अब ये कैसे आत्मा से भिन्न? जैसे जल में काई जो शैवाल जो है जल में, वो जल के ऊपर दिखता है। जल का स्वभाव और शैवाल का स्वभाव अलग अलग है। क्या है? मतलब जल में दिख रहा है। तो ऐसी कौन सी विधि है कि जिस विधि से ये जल शैवाल से भिन्न हो? अरे बात समझ में नहीं आई। मिट्टी के संयोग से पानी मैला हो गया, गंदा हो गया। पानी का स्वभाव तो निर्मल है, लेकिन मिट्टी के संयोग से मैला दिख रहा है। तो अब ऐसी कौन सी विधि अपनाएं कि जिस विधि के द्वारा ये जल अलग हो जाए और मिट्टी अलग हो जाए। तो ऐसे शिष्य के जिज्ञासु शिष्य के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे भगवंत, हे गुरुदेव, आपने जो ये बात कही, तो अब ये कौन सी विधि से ये आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है? तो वो विधि 73वीं गाथा में आचार्य भगवंत ने बताई। कुंदकुंदाचार्य भगवान की ये गाथा बहुत ही मार्मिक गाथा है। संस्कृत की गाथा में तो लिखा है कि हम इक्को कल्लू शुद्धो निम्मो नाण दर्शन समग्गो तमी टिठो तचित्तो सव्ये एदे स्वयं नैमी।
हिंदी में कहते हैं कि मैं एक शुद्ध ममत्व ही नरो ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें लीन इसमें शीघ्र ये सक्षय करूं। कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन तो ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। आत्मा तो ऐसा है, और जब ऐसे आत्मा में जीव स्थित रहता है, लीन रहता है, तो शीघ्र ये सब क्षय करूं। तो ये आसव भाव नष्टता को प्राप्त होते हैं। उत्कृष्ट गाथा है। मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की गाथा है। समय सार की सारभूत गाथा है। वैसे तो सारी गाथा सारभूत है। निसार तो कुंदकुंद आचार्य भगवंत ने रचा ही नहीं। क्यों? बिन प्रयोजन की बात तो उन्होंने लिखी ही नहीं। अनादिकालीन हम मोही जीव, मिथ्यात्व जीव, राग द्वेष से युक्त, विकारों से युक्त, आश्रयों में ही प्रवृत्ति करने वाले, आश्रयों को ही आत्मा मानने वाले। अब आश्रय और आत्मा को भिन्न जाना, तो ये भिन्न किस विधि से हों? ऊपर के आचार्य भगवान ने समझा दिया, जान तो लिया कि जल अलग है और काई अलग है, मिट्टी अलग है और जल अलग है, पर अब मैं विधि कौन सी अपनाऊं कि जिससे ये अलग अलग हो जाए? कौन अलग अलग हो जाए? आश्रय अलग है और ज्ञान अलग है, ये तो बात ऊपर में अपन ने पढ़ ली है ना। या आश्रय कैसा है कि अशुचि है, आश्रय कैसा है कि जड़ है, आश्रय कैसा है कि दुख रूप है, भगवान आत्मा कैसा है कि अति निर्मल है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। ये बात तो समझ में आई, पर अब ये आश्रय से हम भिन्न कैसे पड़े, निवृत्त कैसे ले, ये हमारा आश्रय भाव छूटे कैसे? क्योंकि आश्रय ही दुख का बीज है। ये संसार जितना भी चल रहा है, ये आश्रय के बल पर चल रहा है। काय के बल पर चल रहा है? ये आश्रय भाव, मिथ्यात्व कषाय का परिणाम, ये सब परिणाम से ही तो संसार की व्यवस्था चल रही है भाई। तब किस विधि से हम इस आश्रय से निवृत्त ले, तो वो विधि बताई है। पहले गाथार्थ पढ़ते हैं, फिर टीका की चर्चा करेंगे। ज्ञानी विचार करता है कि, भेद ज्ञानी विचार करता है, ऊपर की गाथाओं को पढ़कर विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में रहता हुआ, उससे उस चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ, मैं इन क्रोधादिक सर्व आश्रयों को, क्षय को प्राप्त कराता हूँ। बोलो। भिन्न भिन्न जानकारी भिन्न किया जाता है। आश्रय आत्मा को भिन्न न जाने तो भिन्न करने का उपाय क्या करे? जल और काई को एक ही माने तो उस काई को दूर करने का प्रयत्न क्यों करे? क्यों? मिट्टी और पानी को एक ही माने तो मिट्टी को दूर करने का प्रयत्न क्यों करे? लेकिन जब भिन्न जानता है तो भिन्न करने की विधि से भिन्न करता है। तो ये विधि है। ज्ञानी ऐसा विचारते हैं कि मैं निश्चय से मैं एक हूँ।
वास्तविकता में स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक हूँ। प्रमाण ज्ञान के विषय वाला एक नहीं, नए ज्ञान के विषय वाला एक शुद्ध शुद्ध यानी त्रिकाली ध्रुव तत्व। हाँ, प्रमाण ज्ञान में तो शुद्धाशुद्ध सब पर्याय आत्मा में गर्भित की जाती है। क्या क्या गर्भित की जाती है? सभी आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय, वो पर्याय अशुद्ध हो या शुद्ध सब आत्मा की कहलाती है। क्या कहलाती? लेकिन हमें तो पर्याय में से विकार मिटाना है, आश्रव मिटाना है। तो नई ज्ञान निश्चय का है ना, स्वभाव की दृष्टि से आएगा। आगे अमृतचंद्र आचार्य देव टीका में कहेंगे इस बात को। एक हूँ और शुद्ध हूँ और ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, ऐसे स्वभाव में रहते हुए उससे उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादिक सर्व आश्रयों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। सर्व आश्रय, क्रोधादिक समस्त आश्रय, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के जहाँ क्रोधादिक कहा जाए, जहाँ कषाय कही जाए, उसमें मिथ्यात्व गर्भित है। क्या अनादि मिथ्या दृष्टि के क्या भोले मुँहों का नाम नहीं लिया जाए और ये कहा जाए कि क्रोधादिक आश्रय, तो उसमें मिथ्यात्व क्या है? गर्भित है। क्योंकि जिन्हें भी अभी मिथ्यात्व से पूरी तरह से परिचित नहीं है, तो अजैन परिचित कहाँ से हो? और क्रोधादिक से तो अजैन भी परिचित है। कौन परिचित है? क्रोध शब्द कहा तो हर मत वाला पहचान जाएगा, और मिथ्या तो कहा तो कितना जना जानेगा? चलो बताओ। अगर हम कहते मिथ्यात्व तो कौन पहचानेगा? और क्रोध कहा तो क्या होगा? तो सब पहचान लेते, सब पहचान लेते। इसलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व को हो तो कषाय उसमें गर्भित, और कषाय को हो तो मिथ्यात्व उसमें गर्भित। क्या अनंतानुबंधी वाला हो? कौन सा? हाँ। और ये मूलतया यहाँ सरमूल में पहले नंबर का मिथ्यात्व संबंधी ही आश्रय से निवृत्त की चर्चा है। फिर धीरे धीरे क्रम होता है। पहले तो मिथ्यात्व का विलय कैसे हो, अनंतानुबंधी कषाय का विलय कैसे हो। संपूर्ण कषायों को विलय करने का तरीका एक ही है, लेकिन जब तक मिथ्यात अनंतानुबंधी का विलय न हो तो अन्य कषाय नाश को प्राप्त होती ही नहीं है। तरीका तो सबका एक ही है। देखिए टीका में कहते हैं, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। क्या कहा? मैं एक, पहले शब्द का प्रयोग क्या किया? मैं एक। कितने विश्लेषण दिए? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। 4 पॉइंट दिए। कितने दिए? मैं एक, दूसरा शुद्ध, तीसरा ममत्वहीन और चौथा ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ।
अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने टीका में ये बात कही कि मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। मैं एक आत्म वस्तु को बताने वाला मैं किस वस्तु का वाचक है? आत्मा को दिखाने वाला। एक प्रत्यक्ष अखंड अखंड अर्थात खंडपना नहीं है, और प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव में आए तब प्रत्यक्ष नहीं, अभी भी प्रत्यक्ष हूं। कैसा? प्रत्यक्ष है ही, कल्पना मात्र नहीं है, ये प्रत्यक्ष। आत्मा तो प्रत्यक्ष है ना। अपन ने ऊपर में पढ़ा ना, क्या पढ़ा? क्या 5 शब्द अपने चले ना 41वीं कलश में, क्या चले? क्या आत्मा कैसा है? अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेदन है और प्रकट है। पढ़े ना 41वें कलश में अपन ने। आत्मा तो ऐसा है, ये प्रत्यक्ष क्या? और अनंत चिन्मात्र ज्योति कैसा है? अनंत चिन्मात्र। अनंत का अर्थ अनादि अनंत वाला अनंत नहीं, अनंत गुणों का पिंड। कैसा? कौन सा? जो आत्मा में कितने गुण हैं? कि अनंत गुण हैं। वो अनादि अनंत, वो काल की अपेक्षा है। कौन सा? या अनंत चिन्मात्र ज्योति। आत्मा में अनंत गुण हैं, चिन्मात्र ज्योति। जैसे अग्नि में लो उसकी ज्योति है, ऐसे आत्मा में चैतन्य की ज्योति है। ये अनंत चैतन्य ज्योति, चैतन्य चैतन्य रूप अनंत हो। इसके आगे अनादि अनंत लिख दिया। वो अनंत कौन सा है? अनादि अनंत वाला अनंत का अर्थ है कि जिसका कभी अंत न हो, वह अनंत। और ये अनंत क्या है? कि जिसको गिन न सके वो अनंत। आत्मा में कितने गुण है कि अनंत हम नहीं गिन सकते, इतने गुण हैं आत्मा में। कितने गुण है कि अनंत गुण है। और वो अनंत कैसा है? कि जिसका कभी भी नाश न हो, है ना। मैं अनंत हूँ, अनंत हुए कभी भी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। क्या कि चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत। अब यहाँ कहते वो जो एक है ना, वो कैसा है? कि अनादि है, कहीं से उसकी प्रारंभता नहीं हुई है और कभी भी उसका विनाश होने वाला नहीं है। वो नित्य उदय रूप है। ये उदय रूप है। अपन ने ऊपर में भी ये बात कही थी कि देखो भाई, सूर्य तो उदय होकर अस्त हो जाता है, लेकिन आत्मा की ज्योति ऐसी है कि जो अनादि से है और अनंत काल तक नित्य उदय रूप है।
और अगर अस्त हो जाए तो फिर क्या हो? जड़ हो जाए, नष्ट ही हो जाए। अगर चिन्मात्रता अस्त हो गई तो वस्तु ही क्या हो गई? नष्ट हो गई। नित्य उदय रूप है। क्या? उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूं। ऐसा है विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण। वो जो एक वस्तु है ना, वो विज्ञान घन है, ज्ञान का घन है, ठोस पदार्थ है, पोला नहीं है, खोखला नहीं है, कुछ भी नहीं हो ऐसा नहीं है। वो ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। इसलिए मैं एक हूं। भारी चीजों का सब अभाव है, पर पर्यायों का सब अभाव है। गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि भैया उस एक वस्तु विज्ञान घन स्वभाव में अभी यहाँ अशुद्ध पर्याय तो दूर, शुद्ध पर्याय को भी गर्भित नहीं किया। आई बात समझ? इसलिए ऊपर शब्द डाला था निश्चय से। क्या कहा था ऊपर में? ज्ञानी विचार करता है निश्चय से। प्रत्यक्ष है। होता क्या है कि दिखता है पर देखना नहीं चाहते। क्या? आत्मा दिखता है पर देखना नहीं चाहते, और देखना चाहे तो चलो बताओ, विचार करो। पर मैं क्या कहा कि आल बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आता है। फिर अब बोलो, हम देखना नहीं चाह रहे इसलिए नहीं दिख रहा है, यानी देखते हैं इसलिए उन्हें दिखता है। कोई भी वस्तु हो और हम चाहे जैसे उसकी कल्पना करें तो हमारी कल्पना के अनुसार वस्तु है कि वस्तु के अनुसार वस्तु है? हम कैसी भी कल्पना कर लेते, चाहे जैसी कल्पना कर लें हम। कुछ का कुछ सोच ले, कुछ का कुछ विचार ले, कुछ का कुछ। तुम्हारे विकल्प, वस्तु तो जैसी है जैसी है? और जो जैसी वस्तु है फिर उसके अनुसार जो विचार करे तो वस्तु पकड़ में आती है कि नहीं आती है? कि आती है। तो आत्मा विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक है। अगर ये विज्ञान घन स्वभाव को मुख्य करे तो इसके आत्मा पकड़ में आती है। अब आत्मा के विषय में न जाने कैसी कैसी कल्पना कर ली तो पकड़ में नहीं आ रहा। वो कल्पना कैसी है कि जो 29 बोल में ऊपर समझा दी कि तू आत्मा को ऐसा मानता है और आत्मा ऐसी नहीं है। और 39 से 43 गाथा के अंदर आचार्य देव ने जो विविध प्रकार के मत और विविध प्रकार के आत्मा को मानते, कोई कर्म संयुक्त तो कोई नो कर्म वाला, कोई रागादिक वाला, कोई अध्यफान वाला, कोई मन तीव्र परिणाम वाला है, कोई उदय वाला, ऐसे अनेक अनेक रूप मानता है। तो कहते हैं ये सब प्रलाप करते हैं, बकवास करते हैं, बकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल आत्मा से परिचित नहीं है। ये ओरिजिनल आत्मा से परिचित नहीं, ये प्रलाप कर रहे हैं, ये व्यर्थ की प्रलापता करते हैं। और जैसा आत्मा है वैसा विचार करे तो ये यहाँ तो आत्मा ऐसा है, तो ऐसा विचार करेगा नित्य उदय रूप, नित्य उदय रूप। एक क्षण के लिए भी, चाहे निद्रावस्था में हो, चाहे बेहोशी की अवस्था में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे कितने ही काम करने की अवस्था में हो, तो भी ज्ञान का काम जानना 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 चलता है, कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। जैसे हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं ना,
मोही जीव है वो संयोगों में व्यस्त होता है। कोई घर के काम में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना है कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसे खबर नहीं पड़ती। कोई दुकान के काम में इतना व्यस्त होता है कि और कहाँ क्या हो रहा है उसे व्यस्त पता नहीं पड़ती। कोई पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त होता है कि क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता। कोई स्वाध्याय में इतना व्यस्त हो जाता है कि कोई क्या हो रहा है पता नहीं पड़ता है। और परंतु व्यस्त में भी जान रहा है कि नहीं जान रहा है। आज तो मैं इतना काम में व्यस्त था, ये किसने जाना भैया कि मैं इतना काम में व्यस्त था। मैं पढ़ाई में व्यस्त था, मैं काम में बहुत व्यस्त थी। मतलब वो ज्ञान तो नित्य उदय रूप है। कौन सा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अग्नि में शिखा लो उसकी ज्योति है, ऐसे आत्मा की ज्योति चैतन्य है। वो तो निरंतर अपना कार्य करती ही करती है, तुम स्वीकार करो या मत करो। इसलिए मैं एक हूं। ये पहले शब्द का अर्थ किया। काय के शब्द का अर्थ किया? कितने कितने बोल चलाए चले हैं इसमें? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। अद्भुत कलश है और अद्भुत गाथा है आचार्य कुंदकुंद और अमृतचंद्र देव की भाई। इसलिए पहले ये सब समझ में आने फिर अनादिकालीन जो हमारा मोह मिथ्या भाव है, जिसको कहते हैं आश्रव, कि फिर ये उससे निवृत्त होता है। अब इनको छोड़ के अनेक विधि करेगा तो देखो, कपड़ा पहले ही मेला क्या है, और मेल से ही उसे धोएं तो बोलो कितना शुद्ध हो जाएगा। हम आश्रव को आश्रव से ही धोएं तो कितना आत्मा शुद्ध हो जाएगा। चलो बताओ। पानी में पहले ही कंजी और कंजी का लेप और लगा दे उसके ऊपर, न कंजी दूर हो जाए तो हो जाएगी क्या? आश्रव को निवृत्त करने के लिए अगर मेल को धोना है, मेल को दूर करना है, तो तुझे निर्मल पानी का ही प्रयोग करना होगा। इसलिए हमारे बनारसी दास जी ने तो लिखा कि भेद ज्ञान साबू भयो निर्मल है, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। क्या कहा उन्होंने? साबु काय का बनाना, कपड़े को धोने के लिए साबु काय का बनाना। लौकिक साबुन केमिकल से बनता है, अनेक प्रकार के आइटम मिलते हैं उसमें। यहाँ कहते हैं कि तुझे भेद ज्ञान का तो साबु लगाना। जो ऊपर में भेद ज्ञान समझाया कि आश्रव ऐसे और ज्ञान आत्मा ऐसा, और समरस निर्मल नीर, साबुन लगाने से भी मल दूर नहीं होता। इतना किसी ने कहा कि भैया देखो ये है ना, तुम्हारा कपड़ा बहुत मेल हो गया, इस पे जरा अच्छा निरमा साबुन लगा दो। है, लगा दिया तो लगाने से मेल दूर नहीं होगा, उसमें नीर की जरूरत है। नीर यानी पानी। और यहाँ कौन सा नीर चाहिए? समरस निर्मल नीर, समता रूपी नीर। समता ही उसे कहते हैं कि जो वस्तु स्वरूप को जानकर, भला जानकर राग नहीं करे और बुरा जानकर
द्वेष नहीं करे, ऐसे जो भाव हैं वही समता के भाव हैं। तो कहते समरस निर्मल नीर। अब पानी भी निर्मल है, कौन सा? पानी भी निर्मल है और साबु भी लगा दिया, और धोबी ना हो तो, धोबी यानी धोने वाला, हमने वेद ज्ञान भी कर लिया, हम पानी भी लिया और अंदर का पुरुषार्थ न करे तो है कि धोबी अंतर आत्मा। धोबी किसको बनाना? अपनी आत्मा। धोवे निज गुण चीर, कि फिर क्या होगा कि वो धो देते हैं किसको? निज गुण, अपने गुणों में जो मलिनता लगी हुई है ना, उस मलिनता को धो देते हैं चीर, अनंत काल के लिए। लोक व्यवहार में तो ऐसा होता है कि ये कपड़ा आज स्वच्छ किया, अच्छा साफ कलर लगा दिया, बिल्कुल सफ़ेद झक हो गया, टिनोपाल लगा दिया, बिल्कुल ऐसा, लेकिन ये थोड़ी देर में पुनः गंदा हो सकता है। लेकिन एक बार मिथ्यात्व का जहर उतर गया, निर्मल हो गया, क्षायिक सम्यक तो प्रकट हो गया, तो फिर कभी भी इसके अंदर मल लगने वाला नहीं है। चीर, अनंत काल के लिए, कितने? अनंत काल के, वो प्रयत्न करना है। अध्यात्म ग्रंथ है ना, पूरा जोर लगाकर एक ही कषाय को मुख्य बनाकर हमारा निरूपण करता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। क्योंकि इसके गए बिना आगे का मार्ग नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, नहीं मिलता। अनंत काल से हम प्रयत्न कर चुके हैं और सफलता नहीं मिली है, और अब भी वही प्रयत्न अपनाएंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। जैसा आप दया की तो बात करते नहीं, व्रत की बात तो करते नहीं, संयम की बात तो करते हैं। अरे भाई, इसमें सब गर्वित है भाई, सब गर्वित है। मिथ्यात्व को लेकर अनेक कार्य भी तू करेगा तो भव का अंत नहीं होगा। अभी क्या कहा कि मेल लगे हुए कपड़े को मेल से धोए, आश्रव को आश्रव से धोए, तो आश्रव कैसे निकलेगा भैया? ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कदाचित है कि मोला पड़ जाए। क्या पड़ जाए? मोला दिख जाए उसके अंदर है, लेकिन दूर तो नहीं हो सकता ना, है दूर तो नहीं हो सकता। दूर करने के लिए तो पूरा पवित्र निर्मल पानी चाहिए। चला, होली का समय आ गया, दृष्टांत दिया था कि पहले भैया हमने जब होली खेलते थे तो गाढ़ा चमारिया रंग पूरा लग जाता, सफ़ेदा लग जाता, तो पहले तो रंग की बाल्टी से ही मुंह धोते थे, काय से पहला प्रयत्न काय करते, तो उससे क्या होता था कि वो कमज़ोर पड़ जाता है, मोटा मोटा निकल जाता है। पर पूरा कलर निकालने के लिए तो स्वच्छ पानी ही चाहिए। क्यों? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह में लगे हुए, तीव्र अन्याय, अनीति, खोटे कर्म में लगे हुए, दुष्कर्म में लगे हुए, पंचेंद्री के विषयों में आनंद भोगने के लिए ये कदाचित हम दया, धर्म, करुणा और इन कार्यों में आए, तो ये मोटा मोटा हमारा आश्रव क्या हुआ? आश्रव यानी पाप आश्रव कमजोर पड़ गया। क्या 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 पड़ गया? लेकिन आश्रव दूर तो नहीं हुआ ना। अब कितने ही कलर के पानी से बार बार धोएं, बोलो क्या कलर निकल सकता है? कि नहीं निकलेगा। उसके लिए तो निर्मल पानी ही चाहिए। ऐसे कह रहे हैं कि आश्रव से आश्रव दूर नहीं होता है, वो तो ज्ञान से ही दूर होता है। विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण में एक काय के कारण एक हूँ, विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण
वह विज्ञान घन स्वभावत कैसा है कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप, सारी चीज इसमें समाविष्ट हो गई। पिछली गाथा का भी कितना निर्णय है, एक ज्ञान से आश्रव का बस निरोध। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। जैसे जानेगा ना तो समझेगा। और वो ज्ञान मात्र को उसको सिद्ध किया उन्होंने कि ज्ञान मात्र का मतलब जानना ही नहीं, जाने और आश्रव में प्रवृत्त हो तो उसने जाना ही नहीं। ज्ञान मात्र का मतलब क्या है कि ये क्रोधादिक भाव, ये रागादिक भाव, ये आश्रव भाव अन्य पदार्थ हैं और ये चैतन्य आत्मा अलग पदार्थ है, दोनों के बीच में एक पना नहीं, एकत्व पना नहीं, दोनों के बीच में स्वस्वामी संबंध नहीं, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं, दोनों के बीच में भोक्ता भोग संबंध नहीं। ऐसा समझकर ज्ञान में एकाग्र हो तो आश्रव से क्या होगा? निवृत्त हो। और वही विधि यहाँ बता रहे कि ये विधि है, आश्रव से निवृत्त होने की विधि यही है। इस प्रकार तो एक कहा, फिर से पढ़ें एक बार ही वापस ऊपर के शब्दों को। क्या कह रहे हैं? मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड, खंड खंडपना नहीं, अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, आत्मा की जो चिन्ह मात्र ज्योति है ना, जो अनंत ज्योति है वो अखंड है, खंड खंड नहीं है। लक्षण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन खंड खंडपना नहीं है, अलग अलग पना नहीं है। एक ही प्रदेश में आत्मा के सब गुण हैं। कितने? हाँ। नहीं तो कहते भाई कि ये इसका खंड अलग, तो वो तो खंड खंड हो जाएगा। जैसे मोतीचूर का लड्डू बनता है ना, मोतीचूर का लड्डू बनता है वो एक एक बूंदी से बनता है, तो बूंदी तो अलग अलग की जा सकती है। क्या की जा सकती? वो लोग की जा सकती कि नहीं है? और की जा सकती और सूखता जाएगा तो खिरने ऑटोमेटिक लगने लग जाएगी। अगर वो 10-20 दिन 25 दिन पुराना हो गया लड्डू तो क्या होगा? हाथ लगाते ही है। तो कहते हैं यहाँ ऐसा खंड खंड गुण नहीं है, आत्मा के गुण खंड खंड नहीं है, अखंड गुण है उसके। प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति, और कैसा है? अनादि अनंत, कहीं से प्रारंभता नहीं और कहीं से अंतता नहीं। मुझे किसी ने बनाया नहीं और कोई मेरा विनाश कर सकता नहीं। हम अपने को मरे हुए मान ले, मर जाना मान ले, नाश होना मान ले, तो भी नाश नहीं होते। आप हमारी तो चलो आस्था जिनवाणी के अनुकूल कभी बन गई हो तो हम तो ये मानते हैं कि नहीं, आत्मा नहीं मरता। लेकिन जो ऐसा मानते हैं ना कि मैं मर गया, मेरी आत्मा नाश हो गई, तो उसके नाश होने पर भी उसकी आत्मा की सत्ता का नाश नहीं होती है। कौन? कितने जीव ऐसे हैं कि जो अपनी सत्ता को नाश मानते? चलो बताओ, पूरे विश्व में कितने जीव ऐसे हैं कि जो अपने आत्मा को नाशवंत मानते हैं, अपने सत्ता विहीन मानते हैं, कि 99.99 मानते हैं कि हमारा अस्तित्व खत्म इसके बाद। कितना? एक जैनी ऐसा मानता है। कौन मानता है? और कुछ और भी मान सकते होंगे
कि नहीं नहीं आत्मा तो अविनाशी है, अनंत है। बाकी तो सब यही मानते, न तो अपना अनादिपना मानते हैं, न अपना अनंतपना मानते हैं। जितने भी मत मतांतर हैं, भगवान ने भेजा, कार्य के लिए भेजा, हमने कार्य कर लिया, अब भगवान में पुनः समा जाएंगे, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। फिर जन्म लिया तो भी अस्तित्व नहीं, मर गए तो भी अस्तित्व नहीं। देखो अपने भाग्य को निहारो कि कितनी बड़ी निधि मिली है हमको। कैसा पवित्र जिन धर्म मिला है हमें, कैसा पवित्र जिन धर्म मिला है। किन्हें खबर है इन बातों की? सब अपने अस्तित्व को नष्ट करके धर्मात्मा होना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ कहते समझो इन बातों को। और नित्य उदय रूप चिन्मात्र जो ज्योति है ना, वो अनादि अनंत है, और अनादि अनंत के साथ कैसी है? नित्य उदय रूप। उदय यानी प्रकट रूप, प्रकाशित रूप। सूर्य उदय हुआ, ये प्रकाशित इस तो अपन ने चर्चा की थी। वैसे ये तो व्यवहार है कि सूर्य उदय हुआ न अस्त हुआ। क्यों? सूर्य तो उदय भी नहीं होता और अस्त भी नहीं होता। अगर जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सूर्य की क्या व्यवस्था है कि वो तो विमान है, किसका? ज्योतिष जाति देव इंद्र का विमान है। किसका है? उसकी प्रक्रिया है समय पे। तो यहाँ सब बनता है, इधर आता है तो दिन हो जाती है, सुमेरु पर्वत के वो आता है तो फिर रात पड़ जाती है। ऐसी अलग 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 जगह की अलग अलग व्यवस्था है। ढाई द्वीप के अंदर तो न जाने कितने सूर्य चंद्रमा हैं। अपने यहाँ पे भी 2 क्या बहुत सारी बातें हैं। अपने को तो अभी यहाँ ये सिद्ध करना है, इन विकल्पों में नहीं उलझना, क्योंकि बाहर का ज्ञान इतना अपने पास है नहीं। आगम के आधार से बोलते हैं। अभी लोग कहते हैं कि हम चंद्रमा पे चले गए। हमारा जैन धर्म कहता है कि भाई जा ही नहीं सकता चंद्रमा पे। क्या है? वो तो ज्योतिष जाति का विमान है, और उसमें तो प्रतीन्द्र जाता है। कौन जाता है? जो है कहाँ पहुँच? देह छूटे बिना स्वर्ग में कोई जाता नहीं। वहाँ कहाँ? विदेही क्षेत्र में तो देह सहित जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में तो देह सहित नहीं जा सकता ना कोई। और चले जाते तो फिर क्या होता? चलो बताओ, चलो बताओ क्या? कोई हमारे इष्ट मित्र मरकर देव हो गए, क्या हो गए? और वो आकर, जैसे कुंद आचार्य का मित्र, उन्हें आकर विदेही क्षेत्र तो ले गया। कहाँ है? और ऊपर के देव आ जाए ना कभी, तो कोई वो स्वर्ग में थोड़ी ले जाके बिठा सकते कि तुम चलो यहाँ तकलीफ मत भोगो, हमारे साथ वहीं आनंद भोगना। प्रकृति के खिलाफ तो कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। अभी अपन ने परसों दृष्टांत यही था कि लक्ष्मण का, इसका सीता का जीव प्रतीन्द्र बन गए। समाधि मरण पूर्वक मरकर प्रतीन्द्र बने। और जब देखा तो पता लगा राम लक्ष्मण, ये लक्ष्मण, शंबुक, रावण, ये सब नरक में हैं। तो संबोधन देकर फिर बाद में कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ, है? और अगर स्वर्ग ले जाए तो फिर इस भारत में या इस देश में कोई नहीं रहे। सब कहाँ, सब अपने अपने रिश्तेदार को कहाँ ले जाए? मनुष्य गति से स्वर्ग मिलना बहुत सरल होता है। क्या सरल का मतलब ऐसा नहीं है। इसकी क्वालिटी देख लो तो 100 में से 1 व्यक्ति तो स्वर्ग जाता ही होगा। कितना? 100 में से 100 तो नहीं, 1% तो मान लो कितना है कि 1 तो जाता। और 1 के रिश्तेदार कितने होते?
भाई 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति दुष्ट है या 99 दुष्ट है तो एक तो सज्जन मिल ही जाएगा ना। हम 50 जने व्रत नहीं करते, तप नहीं करते, ये नहीं करते, तो एक व्यक्ति तो ऐसा भी मिलेगा। अन्य मत में भी सब कूड़ थोड़ी होते, कोई ना कोई मंद कषाई भी होते हैं। मुसलमानों में भी सभी कूड़ थोड़ी होते हैं, कोई ना कोई तो मंद कषाई होते हैं जो अच्छी सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, अच्छा करते हैं। स्वर्ग जाने के कितने उपाय बताए आगम में। पहला कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति से स्वर्ग मिलता है, संयम से स्वर्ग मिलता है, और अज्ञान पूर्वक किए गए आचरण से भी स्वर्ग मिलता है। कैसे? मंद कषाई के भाव से अज्ञान पूर्वक आचरण, भले अज्ञानी है आचरण, लेकिन मंद कषाई का परिणाम है उसका, तो उससे भी क्या काय का बंद हो जाता है कि स्वर्ग गति का बंद हो जाता है। ये बात अलग है कि वो उच्च क्वालिटी का स्वर्ग नहीं बनता, जितनी उसकी कषाई की मंदता है उस लेवल का बन जाता है, बहुंतरिक में जन्म हो जाता है आदि आदि आदि, पर वो स्वर्ग तो जाता है ना क्या, प्रौढ़ी ज्ञान से युक्त रहता है। और जोड़ ले और दिख जाए तो वो भी सबको कि चलो भैया मैं तो तुम्हें कहाँ ले चलूँ, अच्छे स्थान पे ले जाऊं तुम्हें, अच्छी जगह है, ये नहीं कर सकता, उसका पावर नहीं है। इसलिए जैन धर्म में ही ऐसी अपनी सत्ता बताई जाती है कि ये भाई अनादि नित्य उदय रूप है और विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। काय के कारण एक हूँ? विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा त्रिकाल ज्ञान घन पिंड है, ज्ञान का घन है। इसके कारण मैं एक हूं। पहला बोल होगा। दूसरा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र बने के कारण शुद्ध हूँ। ये दूसरा पॉइंट। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के जो भाव में करता, ये कर्म है ना, ये करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान, करण यानी साधन, संप्रदान यानी जिसके लिए, अपादान यानी जिसमें से हो, अधिकरण यानी जो आधार हो। ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण की भी कारकों की समूह की प्रक्रिया से प्राप्त ये विकल्प भी जहाँ नहीं है प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति पने के कारण शुद्ध हो। उस अनुभूति पने के, वो जो विज्ञान घन स्वभावत्व है ना, उसमें ये विकल्प नहीं, ये अशुद्ध भाव नहीं, वो शुद्ध है। स्थूलता में तो कल अपन ने शब्द का प्रयोग किया था कि जो एक होता है वो शुद्ध ही होता है। क्या कहा था? जो एक होता है वो कैसा होता है? वो तो शुद्ध ही होता है, उसमें कोई मिलावट ही नहीं है ना। यह निश्चय स्वभाव की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों के जो समूह की ये प्रक्रिया जो है, ये इस आधार से ये हुआ है, इसने किया ये कर्म, इसके साधन से किया। बाहर में तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण भिन्न भिन्न वस्तुओं में लगाया जाता है और हमारे यहाँ निश्चय से एक में ही लगाया जाता है, एक में ही लगता है, वहाँ अलग 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 अलग।
सिद्ध भी किया है। कुमार कर्ता, घड़ा कर्म, है ना, और दंड चक्र आदि साधन करण। क्या कुमार क्या हो गया? कर्ता। घड़ा क्या हो गया? कर, है ना, और साधन रस्सी आदि साधन हो गए, डोरी आदि। और संप्रदान कौन हो गया? किसके लिए किया? पानी भरने के लिए किया, तो वो संप्रदान हो गया। अपादान का ऐसे हुआ, किस में से हुआ? कि मिट्टी के आधार से हुआ, मिट्टी में से हुआ, तो अपादान। और आधार क्या है? कि मिट्टी। वहाँ अलग अलग घटित करते हैं, अपने इसमें मिट्टी। हाँ, और वो निश्चय से घटित होगी तो एक ही होगी, सेम सेम सेम। निज में निज को निज कर, निज हित निज से रहे निज को निहार। सो परमात्म देव आप्त की लेता हूँ मैं शरण उधार। है, लेकिन क्या करें, बहुत भ्रांतियाँ पड़ी हुई है, किसी को पता ही नहीं है। हमें कहाँ पता है इन बातों का, कहाँ खबर है, बताओ। और बहुत अच्छा क्या है कि अनादिकाल के अनभ्यासी हैं, अनादिकाल के रागी हैं, लौकिक शब्दों से परिचित हैं, व्यवहार में उलझे पड़े हुए हैं। व्यवहार की बात तो दूर दराज हो तो भी समझ में आती है, लेकिन ये पारमार्थिक बात समझने के लिए समय कहाँ, और मिल गया तो इसमें चिंतन कहाँ। होगा कुछ न कुछ, होगा कुछ न कुछ के, इसलिए शुद्ध हो। क्या फिर से सुन लो, सर्वकारकों की समूह की, सर्वकारकों कौन से? इच्छे षट कारक है। आत्मा में एक एक 47 शक्तियों में ये शक्तियाँ भी है, कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, ये शक्तियाँ भी पड़ी हुई है और सब अपने अपना कार्य कर रही है। हाँ, हाँ। सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त, जो निर्मल अनुभूति, किसकी अनुभूति? वो निर्मल अनुभूति के विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण जो एक है, उसकी निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूँ। जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा, जो पर और पर्यायों से पार, जब उसे देखे तो उसके अलावा उसमें कुछ अशुद्ध पर्याय, संयोग जनित पर्याय तो दूर, अशुद्ध पर्याय तो दूर, निर्मल पर्याय का भी विकल्प जिसमें नहीं है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। गजब की बात है। आचार्य कुंद देव ने इतनी अद्भुत मेहनत की, अमृत चंद्र आचार्य ने इतनी अद्भुत मेहनत की, और भी अनेक आचार्यों ने इस पे टीका रख के बहुत कार्य किया। अनेक विद्वानों ने भी इसको बहुत अच्छा प्रचारित किया। गुरुदेव ने इस पे प्रवचन करके और निखार कर दिया, निखार कर दिया, निखार कर दिया, इतना सरल कर दिया कि अब ये हमारी समझ में आए तो आश्रव से निवृत्त हुए बिना रहता। ऊपर की गाथा में क्या प्रश्न क्या था कि आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त हो, तो वो विधि बताई 73वीं गाथा में कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहे स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब ऐसी वस्तु अनुभव में आए और मिथ्यात्व का परिणाम परिणति में बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी वस्तु अनुभव में आई कि ये आश्रव से निवृत्त हो गया। कौन से आश्रव से? मिथ्यात अनंतान। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि कोई प्रश्न करे कदाचित, अरे साहब ज्ञान मात्र से
आश्रव से निवृत्त हो जाता है, ज्ञान मात्र से बंद नहीं होता है। और जवाब हम नहीं दे पाएंगे तो लोग मूर्ख सिद्ध करेंगे। तो वहाँ कहना कि कौन से आश्रव से निवृत्त होता है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से, क्योंकि सारे आश्रव तो संयोग केवली जिनके भी अभी योग संबंधी आश्रव है। मुनिराज को भी अभी संजलन संबंधी आश्रव है। पंचम गुण स्थान वृत्ति को भी अभी 2 कषाय का अभाव हुआ है, 2 कषाय संबंधी आश्रव से भी है। सम्यक दृष्टि किन आश्रव से निवृत्त हुआ है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के आश्रव से निवृत्त हुआ है। नहीं तो हो जाती, कभी बात कहते हैं अंश और हम कह देते नहीं, ज्ञानी को तो बंद ही नहीं होता, ज्ञानी को तो बंद ही नहीं होता, ज्ञानी को तो बंद नहीं होता। देखो समझ कि बिल्कुल कहा है समय सार में कि ज्ञानी को बंद नहीं होता, लेकिन कौन सा बंद नहीं होता? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होता। बाकी तो जितनी कषाय प्रमाण है ना उतना तो बंद चला ही करता है। और ये एक बंधन टूट जाए, अभी कहा ना कि रस्सी हम बांधते हैं, 4 गिठान बांधते हैं। कितनी बांधते हैं? एक के बाद फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, और अच्छी मजबूती से चौथी बांध देते हैं। कितनी मजबूती से बांधते। अब वो 4 गिठान में वो ऊपर की गिठान ना खोले तो नीचे की चौथी खोल के दिखा दो, क्यों? लक्की खुल सकती है? चलो बताओ। 4 गिठान हमने बांधी, 2 बांध के गिठान बांध दी, 4 है। अब 4 में अगर वो ऊपर की पहले न खुले तो क्या चौथी खुल सकती है? क्या तीसरी खुल सकती है? क्या दूसरी खुल सकती है? वो कब खुलेगी कि जब पहली खुलेगी। ऐसे अनंत कषाय समूह चक्र 4 कषायों से हम बंधे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, सारे कषाय भाव, आश्रव भाव से हम बंधे हैं। तो सर्वप्रथम कौन सी कषाय छूटेगी कि ये मिथ्यात्व की? अगर इसे न छोड़े तो न अप्रत्याख्यान जाती है, न प्रत्याख्यान जाती है, न संजलन जाती है। अब चाहे इसके लिए हम कितने ही भाई कार्य कितने ही क्यों न कर लें, क्यों? हो सकता है क्या? है। ये तो हो सकता है कि ऊपर की एक खुले और दूसरी, तीसरी, चौथी खुलने में टाइम लग जाए। क्या समझे? पर खुलेगी कब? जब पहली खुलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि खोला एक, दूसरी भी झट से खुल गई, तीसरी भी झट से खुल गई, चौथी भी झट से खुल गई। ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही। 2 बोल अपने चले हैं और आगे 2 बोल और चलेंगे। कितने बोल है इस गाथा के अंदर? 4 बोल हैं। में एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। इसलिए आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जनवाणी माता की सानिध्यता में रहते हुए, भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए, विज्ञान घन स्वभाव का आश्रय लेकर इस मिथ्यात्व को जड़ मूल से निकालकर आश्रव से निवृत्त लें, इस पवित्र कार्य में लगें। यही मंगल भावना
ज्ञान से तुझे पुकारो, सो वाणी मत करूं, सदा देता हूँ। एक मिनट जनवाणी माता की